वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र और भगवत गीता। अभी तक हमने जो बातें की, चार्वाक दर्शन देखा और दूसरे दर्शनों के बारे में जो वैदिक और अवैदिक दर्शन है, इसकी मैंने थोड़ी जानकारी आपको दी है। आज हम एक बहुत ही महत्व का जो दर्शन है उस पर बात करने जा रहे हैं। ऐसे देखें तो भारतीय दर्शन ये विश्व का सबसे समृद्ध दर्शन है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जबरदस्त दर्शन भारत में हुए, पर विश्व को इसके बारे में बहुत कम पता है। इसका कारण हमने उसका प्रचार नहीं किया और प्रसार नहीं किया। इसके कारण विश्व को पता ही नहीं है कि भारतीय दर्शन क्या है, बहुत समय तक ऐसे रहा। अब तो जो विभिन्न माध्यम आए इसके कारण, और हमारे दार्शनिक पाश्चिमात्य देशों में गए, दूसरे देशों में गए, और हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो विचार है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है विश्व को। हमारा जो साहित्य पाश्चिमात्य देशों में गया, इसका कारण हम नहीं है। हमारे धर्म प्रचारक, हमारे दार्शनिक तत्वचिंतक ये उसका प्रसार करने में उदासीन नहीं रहे। हमने कोई साधुओं को विदेश नहीं भेजा, बहुत कम गए, और जो गए वो एक एक करके गए। एक पूरा संघ जो जाना चाहिए ये नहीं हुआ। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद ये अमेरिका में जाने के बाद भारतीय दर्शन का उनको परिचय हुआ। ऐसे योगानंद परमहंस है जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र का बहुत ही प्रचार किया। तो ऐसे हुए हैं। तो ये सब छुटपुट घटनाएं हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड जो धर्म का प्रचार होना चाहिए, दर्शनों का प्रचार होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और जो प्रचार हुआ ये इसका कारण है, पाश्चिमात्य जो दार्शनिक थे इन्होंने भारतीय विचारधारा को समझा और उन्होंने उसका प्रचार किया। जैसे मैक्स मुलर है, शोपेनहोवर है, रोमा है, ये सब दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन का उनके देशों में प्रचार किया, बातें की। हम तो उदासीन ही रहे थे। दूसरे जो दर्शन है उन्होंने बहुत ही प्रचार किया। एक देखने से बात है कि जब वास्को डी गामा भारत में आए, उसके साथ साथ उन्होंने ख्रिस्ती धर्म का भी यहाँ प्रचार किया। कुछ भी तरीके उन्हें अपनाए हो, मारना, जबरदस्ती धर्मांतरण करना, ये सब उन्होंने किया। ख्रिस्ती धर्म का यहाँ पे प्रचार हुआ और प्रसार भी हुआ। आज उसकी इफेक्ट हम देख सकते हैं। परंतु भारत का सदियों से विदेशों के साथ, कई देशों के साथ व्यापार संबंध है, तो हमारा कोई व्यापारी हमारे दर्शनों के साथ, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ उस देश में गया नहीं और उसका प्रचार किया नहीं। तो इसके कारण भारतीय धर्म जो है, सनातन धर्म है, वो बहुत ही सीमित रहा। आज परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। आज हमारे कई धर्म प्रचारक विदेश में जाते हैं, हमारी विचारधारा उनको समझाते हैं। जैसे भगवद गीता है, उपनिषद है। हमने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में उपनिषद गीता नहीं रखी, पर हमारे विचार इन्होंने अपनाए क्योंकि बहुत ही अच्छे विचार है, समृद्ध विचार है। एक आज
ऐसा दर्शन हम देखने जा रहे हैं कि कई पाश्चात्य तत्वचिंतकों का मत है कि सबसे समृद्ध वह दर्शन है और वो है बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। इसका कारण है कि एक तो उसको राजाश्रय दिया गया भारत में, और राजाओं ने भी कई धर्म प्रचारकों को दूसरे देशों में भेजा है। जैसे अशोक के बारे में बातें करें तो अशोक ने अपने कई शिष्यों को, अपने कई धर्म प्रचारकों को, साधुओं को, उनको देश विदेश भेजा है। इसके कारण बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। और बौद्ध धर्म जो पूर्वीय देश है, जैसे चीन है, जापान है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सब देशों पे बहुत उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। ऐसे देखें तो बौद्ध धर्म जो है उन्होंने वैदिक दर्शन के विरुद्ध में अपना दर्शन दिया हुआ है। आज इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और जो बौद्ध धर्म दूसरे देशों में उसका बहुत प्रचार हुआ, बहुत फैल गया, सब देशों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। उसी बौद्ध धर्म को, ऐसे तो कई सदियों तक भारत में बौद्ध धर्म रहा, बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत रहा, पर कुमारेन भट्ट, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्माचार्य जो थे उनका खंडन किया, उनको शास्त्रार्थ में हराया और फिर से हिंदू धर्म को, वैदिक संस्कृति को, वैदिक विचारधारा को भारत में फिर से प्रस्थापित किया। ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो भारत में एक ऐसी परिस्थिति थी कि वेदों की चर्चा भी नहीं होती थी। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ, परंतु बौद्ध स्वयं अहिंसक थे। इन्होंने वेदों की टीका नहीं की है, पर वेदों के विरुद्ध में उसकी जो परंपरा थी, जो कर्मकांड वेदों में बताया है, उसका इन्होंने विरोध किया। वे ऐसे तो अहिंसावादी थे, अहिंसा का प्रचार किया। और आज भी हम देखते हैं कि एक सेक्युलर बात करनी है तो हम गौतम बुद्ध का स्टैचू बनाते हैं। भारत के कई शहरों में गौतम बुद्ध के स्टैचू बने। या तो हम हिंदी पिक्चर में भी देखते हैं, कभी कोई सेक्युलर बातें करने हैं तो बौद्धों की बातें की जाती है, वो संगीत बजता है। पर भारत में इनके शिष्यों ने बहुत ही अत्याचार किए। ऐसे कई व्यक्तियों को मारा है जिसने बौद्ध धर्म नहीं स्वीकारा। इतिहास गवाह है। धर्मकीर्ति जो है, जो नालंदा विश्वपीठ में जो एक प्राध्यापक थे, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, इन्होंने भी कुमारेन भट्ट को ऊपर से फेंक दिया है क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म की बात की। ऐसे तो कुमारेन भट्ट ये धर्मकीर्ति के, धर्मपाल के विद्यार्थी है, शिष्य है। कई सारे बौद्धों ने इस तरीके से वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में बहुत बातें की, बहुत अत्याचार किए हैं। प्रजा घबराती थी वैदिक संस्कृति की बात करने में। ऐसा भय का माहौल उन्होंने पैदा किया था। गौतम बुद्ध, इन्होंने जो दर्शन दिया, एक तरीके से वो अवैदिक दर्शन है जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। आज थोड़ी उसकी बात करेंगे। बौद्ध ने सबसे पहले तो ये कहा कि वैदिक प्रश्न जो है वो सब अव्याकृत प्रश्न है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। जो अव्याकृत प्रश्न है, प्रतीत समुद्भाव इसको कहते हैं, तो इसके पीछे समय क्यों बर्बाद करना है? आप ऐसे प्रश्नों की चर्चा करो जिसका कोई निष्पन्न हो, जिसमें से कोई परिणाम बाहर आए। जैसे भगवान है कि नहीं, आज तक सिद्ध नहीं हो सका है कि भगवान है कि नहीं। हम मानते हैं भगवान है,
बौद्ध धर्म नहीं मानता है। आत्मा के बारे में गौतम बुद्ध मौन रहे, उन्होंने आत्मा का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा चेतना होती है, आत्मा नहीं होता है। पुनर्जन्म के बारे में भी उन्होंने वेदों के विचारों का विरोध किया है, पुनर्जन्म नहीं है। ये जो इनकी विचारधारा थी, ये विचारधारा और भगवत गीता क्या कहती है, आज थोड़ी सी उसके बात करेंगे। बौद्ध, उनके शिष्य कहते हैं कि कई गहन विषयों पर, कई विवादास्पद विषयों पर वे मौन रहे, इन्होंने अपना मंतव्य दिया नहीं है। इसी कारण गौतम बुद्ध के शिष्य ही इनके बारे में बात करते हैं कि क्या गौतम बुद्ध एग्नोस्टिक थे या गौतम बुद्ध एथिस्ट थे। और गौतम बुद्ध के बाद, कई थोड़े सदियों के बाद उनके जो शिष्य हुए, उन्होंने गौतम बुद्ध क्यों मौन रहे उसका जवाब देने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसमें से एक शिष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है, जिनका नाम है नागार्जुन। गौतम बुद्ध ने कहा भगवान है नहीं, उन्होंने कहा आत्मा भी नहीं है। उनका एक शिष्य था आनंद करके, आनंद ने उनको कई बार पूछा आत्मा के बारे में। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसको जवाब दिया कि इसकी चिंता क्यों करते हो कि आत्मा है या नहीं है। ऐसे समझो कि एक दिया है और इस दिया, उसका जो ईंधन खत्म हो गया, दिया बुझ जाता है। अब दिया कहाँ गया, कहाँ से आया, उसकी आप चिंता क्यों करते हो। अब देखिए, इसके सामने भगवत गीता, इन्होंने स्पष्ट कहा प्रकृति और पुरुष है। पुरुष का अर्थ आत्म तत्व, और प्रकृति यानी जड़, जो हमें जो दिखाई देता है, जिसका अनुभव हमें होता है, ये प्रकृति है और उसमें से पूरी सृष्टि बनी है। तो ये सांख्य विचारधारा और भगवत गीता के विचार बहुत उसमें साम्य है। और दूसरे भी हमारे जो वैदिक दर्शन है, 6 वैदिक दर्शन, उन्होंने भी ये बातें स्वीकारी है। ये जो आत्म तत्व है, इसके बारे में भगवत गीता ने बहुत स्पष्ट कहा है। जैसे 15वें अध्याय में 7वां, 8वां, 9वां श्लोक आप देखो, शरीरम यद वाप्नोति यच्चा उत्क्रमति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधान एव आशयात् श्रोत्वक चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। बहुत स्पष्ट बताए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आत्मा है। जिस तरीके से आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर यद वाप्नोति यद च उत्क्रामति ईश्वर, वो शरीर में आता है, शरीर में रहता है और शरीर छोड़ के जाता है। यच्च उत्क्रामति ईश्वर, ईश्वर का अर्थ आत्मा। गृहीत्वा संयाति वायुर्गंधान एव आशयात्, और ये जो सृष्टि में जितनी चीज़ें है उसका वो उपभोग करता है, और जब वो इस शरीर को छोड़ता है तब ये 17 तत्वों के साथ, जिस तरीके से वायु जहाँ जाते हैं वहाँ वो सुगंध को उठा के जाता है। जैसे वायु कोई पुष्प पर से आता है, जाती है, तो वो पुष्प की सुगंध हमें आती है, तो वायु वहाँ जहाँ से भी जाएगा वहाँ से वो गंध को उठा के जाता है। इसी तरीके से ये आत्मा तत्व भी शरीर जब छोड़ता है तो शरीर के 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म महाभूत, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों के साथ वो जाता है। ये बहुत स्पष्ट बात 15वें अध्याय में भगवान ने कही है। और भी ऐसे कई सारे श्लोक हैं, जैसे दूसरे अध्याय में कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरीके से वस्त्र पूर्ण हो गया, वह जीर्ण हो गया, तो उस वस्त्र को छोड़ के हम नया वस्त्र अपनाते हैं। उसी तरीके से आत्मा तत्व भी जब शरीर क्षीण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो ये छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है, दूसरे शरीर को धारण करता है। तो गीता तो बहुत स्पष्ट है, यही बात उपनिषदों ने भी कही है। ईशावास्य उपनिषद देखिए आप, ईशावास्य उपनिषद के सभी श्लोक इस पर ही है। तो
गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्म तत्व नहीं है, तो भगवद गीता ने कहा आत्म तत्व है। ये जो बातें भगवान की, इसी तरीके से सिर्फ दिया बुझता नहीं है। दिया कि जब वासना खत्म होती है तो वो दिया जिस तरीके से जाता है, इस तरीके से आत्मा वो वासनाओं के साथ जाता है। यह 6ठे अध्याय के अंतिम 10 श्लोक देखिए आपने, इसके भगवान ने बात की कि उसका पुनर्जन्म क्यों होता है, ये बातें भी कही। और 13वें अध्याय में भी 18, 19, 20 ये श्लोक है। प्रकृति पुरुषं च विद्यनाभि उभापि विकारा गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोग कर्तृत्व हेतु उच्यते। ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, और जो विकार बताए, इच्छा द्वेष सुखम संघा चेतना धृति, ये जो बताए इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघा चेतना धृति, ये सब विकार, ये सब प्रकृति के विकार है। हमारे जब प्रकृति में से बुद्धि, अहंकार, पंच सूक्ष्म महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन और 5 सूक्ष्म महाभूत, स्थूल महाभूत, ये जैसे प्रकृति में से उत्पन्न होते हैं, ये बहुत अच्छा गणित गीता में बताया, 13वें अध्याय में बताया है। पर क्या होता है कि जब आत्मा तो ये सब भोगों को भोगते हैं और वो समझता है कि वो भोग रहा है, वो बंधन में आ जाता है, और इसी कारण उसका पुनर्जन्म होता है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगस्य सद सद्योनि जन्मसु। सद और असद, अच्छी और बुरी योनि में उसका जन्म होता है, क्योंकि वो आत्म तत्व इस सब भोगों को भोगता है और समझता है कि खुद भोग रहा है, इसी कारण वो बंधन में आ जाता है। तो गीता ने आत्म तत्व के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बहुत साफ बात की है, गौतम बुद्ध ने नहीं की है। और जो गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के बारे में मौन रहे, उन्होंने बोधिसत्व, अपने कई सारे पूर्व जन्म में बोधिसत्व ने क्या क्या किया, ये बातें तो करते हैं। तो पुनर्जन्म को तो एक तरीके से वो मानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के इन विचारों को उनके शिष्यों ने नए नए दर्शन दिए। उसमें से 4 दर्शन बहुत ही प्रभावशाली हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। सौत्रांतिक, ये जो सौत्रांतिक का है, वैभाषिक, विज्ञानवाद और माध्यमिक, ये 4 दर्शन उनके शिष्यों ने दिए, जिसमें से सौत्रांतिक और वैभाषिक ये हीनयान उनका जो पंथ है इसके हैं, और विज्ञानवाद और माध्यमिक जिसको शून्यवाद भी कहा जाता है, ये महायानियों का है। तो हीनयान और महायान ऐसे बौद्ध धर्म के 2 भाग हो गए। इसका कारण ये था कि महायानी गौतम बुद्ध ने अंतिम समय में आनंद को बताया कि अब मैं जा रहा हूँ, अब निर्वाण का अपना रास्ता ढूंढो, निर्वाण कैसे करना है। तो हीनयानी जो है, इन्होंने कहा गौतम बुद्ध का ये अंतिम जन्म है, फिर से भगवान आते नहीं है। हीनयान जो है, यान का अर्थ है वाहन, हीनयान जो कनिष्ठ वाहन है, जो छोटा वाहन है। इसी कारण बौद्ध धर्म भी ये कहता है कि हीनयानों की बात जो है वो डॉगमेटिक है, ये बहुत जड़वादी विचारधारा है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के साथ किसी को मानते ही नहीं है, और वे अपना ही मोक्ष करने में मानते हैं, जो एक बहुत संकुचित विचारधारा है। ये स्वार्थी है, ऐसे गौतम बुद्ध के जो अनुयायी कह रहे हैं। ये जो सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये जो 2 दर्शन, ये जो हीनयानवादियों ने दिए, इसके बराबर विरुद्ध में महायानी ने, जिसका बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा मन है, बड़ा वाहन जिनका है, इन्होंने कहा कि सिर्फ मोक्ष महत्व का नहीं है,
गौतम बुद्ध ने अहिंसा के साथ साथ दूसरे जानवरों का, दूसरे पशुओं का, व्यक्तियों का, उनका उद्धार भी करो, ऐसे बात कही है। इसी कारण महायानी ये दया, परोपकार, करुणा इसमें मानते हैं और इन्होंने ये बहुत सारे प्रयत्न किए। वे कहते हैं कि दूसरों का उद्धार करो, अपना मोक्ष महत्व का नहीं है। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि यदि हमें मोक्ष मिल रहा है तो हम ना कहेंगे, हमें दूसरों का उद्धार करना है। अब देखिए ये बात जो है, हम देखें इनका ठीक तरीके से अभ्यास करें तो महायानियों के विचार और वैदिक विचार में बहुत साम्य है। इसमें खास करके जो माध्यमिक है, जिसको शून्यवाद कहते हैं नागार्जुन का, उसमें और वेदों में बहुत साम्य है। विज्ञानवाद का भी है। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं। जो योगिक प्रक्रिया हम करते हैं, उस योगिक प्रक्रिया से आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओ जहाँ पे ये विश्व छूट जाता है, ये प्रकृति छूट जाती है, ये जो हमारा संसार है ये छूट जाता है। तो इन्होंने योगाचार, जो हम योगाभ्यास कहते हैं, ऐसे ही चीज़ें उन्होंने अपनाई है। तो ये जो दो दर्शन हुए, ऐसे करके इनके चार दर्शन है। तो कई तत्व चिंतकों का ऐसे मानना है, जैसे मैंने कहा कि 3 अवैदिक दर्शन है और 6 वैदिक दर्शन है। तो उनका कहना है कि 6 अवैदिक दर्शन है और 6 वैदिक दर्शन है। तो 6 अवैदिक दर्शन को सा चार्वाक, और गौतम बुद्ध के ये अनुयायी ने जो 4 दर्शन दिए, जिसमें सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और ये विज्ञानवाद, ये 4, और जैन, तो इस तरह के 6 अवैदिक दर्शन उन्होंने माने हैं। अब महायानियों का जो कहना है कि अब दूसरों का अच्छा करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, परिजन हिताय परिजन सुखाय, ये बौद्धों का सूत्र है। अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा है। ये बात तो गीता ने भी कही है, और गीता ने अर्जुन को कहा कि तू सिर्फ अपने बारे में मत सोच, ये विश्व का क्या होगा, इसलिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा। जिसको उन्होंने लोक संग्राम एवं अपि संपश्यन कर तो महर्षि, ये 3रे अध्याय में भगवान ने कहा कि जनक आदि ने अपना पूरा आयुष्य जनसंग्रह करने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए, पशुओं का उद्धार करना है, मनुष्य का उद्धार करना है। इसके कारण उन्होंने कर्म किए। तू भी सब पश्चिम कर तुम महर्षि, उसको देखते हुए भी आप कर्म करो, आप ये विश्व के लिए कर्म करो, इनका सबका उद्धार करना है। और भगवान ने इसके बारे में अपने बारे में भी कहा, न मैं पार्थास्त्य करते हम त्रिषु लोकेषु किंचन नानु वाप्तम अवाप्तम वर्त एवच कर्मणे। मैं क्यों कर्म करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अर्जुन, मैं तो सत्ताधीश हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो भी मैं कर्म करता हूँ, मैं बार बार आता हूँ इस पृथ्वी पर। और इसका कारण एक ही है कि मुझे सबका उद्धार करना है। तो महायानियों की जो ये बात है, वही बात भगवद गीता ने कही। कई ऐसे दूसरे भी श्लोक है, ज़्यादा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे, जो उनका मुख्य जो ये है आर्य सत्य कहे, मुख्य सिद्धांत जो उनका है। गौतम बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम, प्रथम बात उन्होंने कही। सभी दर्शन एक चार्वाक छोड़ के मानते हैं, यहाँ तक कि ग्रीक दर्शन भी मानते हैं कि ये जगत में बहुत ही दुख है, दुख ही सर्वत्र है, ये जगत दुखी है, ये सभी दर्शनों ने कहा है। सर्वम दुखम, ये प्रथम बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही, दूसरा आर्य सत्य कहा कि दुख का कारण भी सत्य है। बौद्ध जो है ना, ये कार्य कारण सिद्धांत में मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो संस्कृति भी कार्य कारण में मानती है। जब दुख आता है तो उसका कोई कारण होना चाहिए, हर चीज़ का कारण होता है। और सांख्यवाद की बात करेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि कार्य कारण संबंध क्या है, जिसको उन्होंने सत्कार्यवाद कहा और गुण परिणामवाद भी कहा। ये क्या है कार्य कारण?
जब भी कोई चीज़ होती है वो उत्पन्न होने के लिए कुछ कारण की आवश्यकता है। बिना कारण कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। कथम सत जायते, कथम असत सत जायते। असत में से सत कैसे होगा? शून्य में से कैसे निर्माण होगा? शून्य में से क्या निर्माण होगा? शून्य में से शून्य निर्माण होगा। ये सांख्य कहते हैं, ये भगवत गीता भी कहती है, ये हमारे वेदांत भी कहता है, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका कारण होना चाहिए। जैसे दूध कारण है, दही कार्य है, दही कारण है, छाछ ये कार्य है, छाछ कारण है तो मक्खन ये कार्य है, मक्खन कारण है तो घी कार्य है। इस तरीके से हर चीज़ का कारण होना चाहिए। तो दुख सर्वम दुखम, ये जो है दुख का कारण भी सत्य है, कारण होना ही चाहिए। तो हमने देखा कि हमारी भी यही बातें हैं और भगवद गीता कार्य कारण में मानते हैं। अभी मैंने श्लोक कहा, कार्य कारण कर्तुते हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु। प्रकृति कारण है, मूल कारण है। प्रकृति में से पूर्ण ब्रह्मांड बना और उसके साथ जब आत्मा आता है तब चैतन्य आ जाता है, तब उसका प्रोडक्शन शुरू होता है प्रकृति का। तो बौद्ध ने कहा कि ये इसका कारण सत्य है, ये दूसरा कहा। तीसरा कहा दुख का निवारण शक्य है और मोक्ष भी सत्य है। ये चार बातें उन्होंने कही कि दुख सब पर आता है, दुख चिरंतन है, ये विश्व दुखी है। दूसरा कहा दुख का कारण सत्य है। तीसरा बताया कि दुख का निवारण शक्य है और चौथा कहा मोक्ष शक्य है। ये चार बातें उन्होंने कही, इसको आर्य सत्य कहा जाता है। अब इसकी बातें यदि करें, गीता ने भी ये इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। गीता ने कहा सर्वम दुखम, सही बात है। गौतम बुद्ध का सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम। गीता ने कहा सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, दुखम अपि क्षणिकम, दुख भी क्षणिक है। गीता ये नीति शास्त्र का ग्रंथ है। जैसे दूसरे अध्याय में कहा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं, दुख भी परमानेंट नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा न बहु जया जयो। देखो दूसरे अध्याय में बताया सुख तो आएगा, दुख भी आएगा, उसमें सम रहो। कैसे सम रहना है भगवत गीता कहती है। गीता ये नीति शास्त्र का ग्रंथ है और गीता ने बहुत सारी चीज़ें बताई। इसमें से कुछ हमारे कुछ चीज़ें अभी मैं बताऊं कि प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे रहना। हर स्थिति कोई अनुकूल नहीं होती है, वो प्रतिकूल भी होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कैसे रहना भगवत गीता बताती है। पांडवों को तो सब प्रतिकूल ही था, बैठे नहीं रहना है। जब से इंद्रप्रस्थ हुआ तब से सब प्रतिकूल ही था, उसके पहले भी प्रतिकूल था। ऐसी परिस्थिति में वो ऊपर आए हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे रहना है भगवत गीता कहती है। दूसरा, जैसे दुख आएगा वैसे सुख भी आएगा। तीसरी बात कही सुख और दुख में कैसे समान रहना है, ये भगवत गीता सिखा दी। अब 12वें अध्याय में आप इसका अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि अपना उत्तम भक्त कौन है, तेषाम के योग वित्तम। आपका उत्तम भक्त कौन है, उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतगत सर्वारंभ परित्यागे यो मद्भक्त समय प्रिय यो न रक्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्ति मान्य समय प्रिय समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापवन शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। जो शीत और उष्ण सुख और दुख में समान रहता है, ये बात कहे। दुख का कारण सत्य है, पर दुख में कैसे रहना है, सुख में भी कैसे रहना है। एक दुख की गेंद आएगी, एक सुख की गेंद आएगी, उसमें कैसे बैटिंग करना है, ये भगवत गीता बताती है। और चौथी बात भगवत गीता ने बताया कि जो समाज को मान्य नहीं है ऐसे सुखों को टाल दो। समाज को करप्शन पसंद है क्या? भ्रष्टाचार नहीं है। यदि हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं पर समाज को मान्य नहीं है तो ऐसे सुख को छोड़ दो, ये गीता कहती।
तो इन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए, उनका ही शिष्य जो नागार्जुन है, जो उसके बाद 200 साल के बाद हुआ, 192 ईस्वी सन में वे हुए, ऐसा मानना है तत्वचिंतकों का। नागार्जुन ने गौतम बुद्ध का बहुत अभ्यास किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने बहुत जगह पे पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि ये जो 4 आर्य सत्य बताए वो 4 नहीं, 2 ही है। बाकी के 2 है वो तो सब्सिडियरी है, जैसे सर्वम दुखम, सब दुखमय है, और उसका सब्सिडियरी है, उसका कारण भी सत्य है। दुख का निवारण सत्य है, ये मुख्य है, और मोक्ष इसकी सब्सिडियरी है। तो ऐसे तो बौद्ध ने 2 ही बातें की, 2 सब्सिडियरी बात। ऐसे गौतम बुद्ध के ये शिष्य जो नागार्जुन है, इन्होंने सिद्ध किया है। नागार्जुन ऐसे तो मध्य प्रदेश के थे, जिन्होंने बहुत अभ्यास किया वेदों का, उपनिषदों का अभ्यास किया, और फिर दक्षिण में जाके उन्होंने और अभ्यास किया। तो उनके विचारों पर ये वैदिक संस्कृति का बहुत प्रभाव है। इसी कारण उन्होंने कहा कि ये 2 आर्य सत्य है और 2 जो है उसकी सब्सिडियरी है। और उन्होंने कहा कि हीनयानियों के जो विचार है वो बहुत छोटे हैं। हमें तो सब पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी पर जितने पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, उनका उद्धार करना है। तो ये बातें उन्होंने कही, और उसको उन्होंने माध्यमिक ऐसे नाम दिया अपने दर्शन को। योगाचार यानी विज्ञानवाद और माध्यमिक यानी शून्यवाद, ये 2 विचार जो है ये महायानियों के विचार है। इन्होंने कहा कि माध्यमिक क्यों कहा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने 6 साल तक कठोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद शरीर को इतना क्रूश बना दिया। उसके बाद उनको जो आत्मबोध हुआ, ब्रह्म ज्ञान जो हुआ, और उन्होंने कहा मैं क्यों इतना अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूँ। देखिए, इसके ठीक विरुद्ध में जैन धर्म जो है उसी समय हुआ है, गौतम बुद्ध के साथ ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, तो करीबन वही 6ठी शताब्दी में है। और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म, ये एक साथ इसका प्रसार हुआ है। गौतम बुद्ध ने शरीर को क्रूश करने से मना कर दिया गया, क्योंकि शरीर को बिगाड़ रहे हो, शरीर को समृद्ध रखो, अच्छा रखो, सशक्त रखो। जैन धर्म का देह दमनवाद है, बाद में चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप कठोर परिश्रम मत करो, और उन्होंने यही बात जो नागार्जुन ने कहा कि मध्यमता रखो, बहुत कठोर परिश्रम भी मत करो और बहुत भोग भी मत करो। जो मध्यम मार्ग है उसको अपना, इसलिए उसको माध्यमिक ये दर्शन दिया है उन्होंने। ठीक यही बात भगवद गीता के 6ठे अध्याय में है। न अति अश्नतो योगी न चेकांतम अनष्टता न च स्वप्न शिरस्य न अति स्वप्न शिरस्य न चैव जागृतो चार्जना। जो बहुत खाता नहीं है, या तो जो बहुत भूखा नहीं रहता है, उपवास नहीं करता है, अन्न का त्याग नहीं करता है, जो मध्यम रहता है, मध्यम भोजन करता है, बहुत तामसिक भोजन भी नहीं करता है, बहुत सात्विक भोजन नहीं, जो पौष्टिक भोजन करता है, जो बहुत जागता नहीं है, जो बहुत सोता नहीं है, ये जो मध्यम मार्ग जो अपना है, इसी को भगवान ने योग कहा है। और इसके बाद भगवान ने यही वस्तु दूसरे अर्थों में कही। भगवद गीता में कई से श्लोक है जिसमें अन्वय बताया, फिर व्यतिरेक बताया, एक ही चीज़ 2 बार बताए, दूसरे तरीके से बताए। जैसे हम कहते कि आप वहाँ मत जाओ, इसका अर्थ आप यहीं रहो। इसी तरीके से भगवान ने यही श्लोक को दूसरे तरीके से बताया, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुःख। युक्त आहार विहार से, युक्त आहार करो, ज़्यादा खाओ मत, भूखे मत रहो, योग्य समय पर जब समय आएगा तो खाइए आप। ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा काम मत करो, शरीर को क्रूश मत करो,
जागरण मत करो, सारी रात जागना है बाद में बहुत सोना है, ऐसे भी मत करो। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्मसु, चेष्टा भी ठीक तरीके से होनी चाहिए, ज़्यादा चेष्टा करने से झगड़े हो जाते हैं। युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से कर्म, युक्त स्वप्नावबोध से योगा भवति दुःख। जो ज़्यादा सोता नहीं है और ज़्यादा जागरण नहीं करता है, ये जो सब करे, जो मध्यम अपनाएगा, जो व्यवस्थित करेगा, जो बीच का रास्ता चुनेगा, योगा भवति दुःख, यह जो योग है वो दुख का हरण करता है। योगो भवति दुःखः। अब देखिए भगवान बुद्ध ने जो कहा सर्वम दुक्खम सर्वम क्षणिकम, पर ये बात भगवान ने इस तरीके से भगवद गीता में बताई कि सब युक्त करो। और नागार्जुन ने यही बातें कही, माध्यमिक और शून्यवाद कहा। ये माध्यमिक, इसका कारण है सब शून्य शून्य है। शून्य शून्य कैसे है? आज हमारा समय यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत सारी बातें करनी है। और हीनान क्यों डॉगमेस्टिक है, क्यों रूढ़िवादी है, महायानी कैसे विचार, उनके प्रगल्भ विचार है, बहुत ब्रॉड थिंकिंग उनका है, और जो गीता की असर कैसे उन पर हुई है। और ये इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का जो प्रचार बहुत हुआ है, तब 7वीं सदी में भारत में कुमारेर भट्ट नाम के एक व्यक्ति हुई, उनका शिष्य था मंडन मिश्र। और मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य ने जो शास्त्रार्थ किया है, ये सब हम बातें करेंगे। और उन्होंने बौद्ध धर्म को पराजित किया। बौद्ध धर्म पूरा भारत में फैल चुका था, उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को प्रस्थापित किया। बहुत बड़ा योगदान है कुमारेर भट्ट, मंडन मिश्र और आचार्य शंकर, जिसको हम आदि शंकराचार्य कहते हैं। किस तरीके से इन्होंने बौद्धों का पराभव किया। और वो शंकराचार्य तो पूरे भारत में घूमे, 4 जगह पे उन्होंने धाम बनाए। और हिंदू धर्म की जो विचारधारा है, उपनिषदों, जो महत्व के 10 उपनिषद है, उसका उन्होंने उस पर उनके कमेंट्री दी, विश्लेषण किया, विवेचन दिया, और पूरे भारत में उसको इसी तरह के गीता पर भी उन्होंने अपने भाष्य दिया, जो शंकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। शंकर भाष्य बहुत ही अच्छा अधिकृत ग्रंथ गीता पर कोई होगा तो शंकर भाष्य है। और बाकी जो 10 उपनिषद, जैसे ईशावास्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये सब जो उपनिषद है उस पर उन्होंने भाष्य दिए। और वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को, वैदिक दर्शन को फिर से पूरे भारत में उन्होंने फैलाया। आज आप और हम सनातन धर्मी है, हिंदूवादी है, उसका कारण ये तीनों महानुभाव है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। और आगे इसमें माध्यमिक शून्यवाद क्या था, योगाचार क्या था, और भगवान श्री कृष्ण ने यही बातें क्या क्या गीता में कही, उपनिषद में कही है, ये इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। और हम जो आत्म तत्व को मानते हैं और कहते हैं कि कौवे को भी ये सब दिखाई देता है, इस कारण हम ये जो 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष के हैं, इसमें हम कौवे को दान देते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, कोई अशुभ नहीं है। पितृपक्ष बहुत ही शुभ है, आप शुभ कार्य कर सकते हो। हम अपने पितरों को याद करते हो, अशुभ कैसे हो सकता है? तो ये बहुत गलत विचारधाराएं थी। और जो गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि आप ये श्राद्ध विधि क्यों करते हो, पितर के पास से कैसे जाएगा, इसके पीछे बहुत कुछ अच्छे अच्छे कारण है। ये हम इसके बाद चर्चा करेंगे। मैं आपको शाहजहां का भी उदाहरण दूंगा कि उसने क्या हिंदू धर्म के बारे में बात की, तो हम फिर से फिरेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ हम समाप्त करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।